तो अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता? ये क्या, ना सलाम ना दुआ ना खैरियत, बैठने का कह दो। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, बैठे। सॉरी। मैंने सोचा हमारी शादी होने वाली है तो कंग्रेचुलेट करने आ जाऊं। Congratulations. We're about to get married. आपको भी। तो इसी खुशी में मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम ऑफिस से छुट्टी लो, हम पहले कॉफी शॉप जाएंगे, उसके बाद सी साइड जाएंगे, वहाँ पे मजेदार सा सनसेट देखेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, बहुत मजा आएगा। बारी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। I know, I knew it, तुम नहीं जा सकोगी, बट दिल की ऐसी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ घूमूं फिरूंगा, बट I know कि I had to try. वैसे जा भी सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? शादी होने वाली हमारी ना। नहीं, हमें अलाउ नहीं है। तो कॉफी पीने में भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? एक्चुअली हमारी फैमिलीज में जब लड़का लड़की की शादी होने वाली होती है, उनकी डेट फिक्स हो जाती है, तो बाहर घूमना फिरना अलाउ नहीं होता। इनफैक्ट आज मेरा ऑफिस में लास्ट वर्किंग डे है, मैं छुट्टियां ले रही हूँ। हमारे खानदान में तो मायों के दिन तक लड़का लड़की साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं, बल्कि सर्टिफिकेट मिल जाता है घूमने फिरने का साथ में। मैं दादी से परमिशन ले लेता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज, दादी पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। यही सोचेंगे कि अपने मंगेतर के साथ कॉफी पीने जा रही है, और क्या सोचेंगे? नहीं, आपके और हमारे तौर तरीकों में बहुत फर्क है। तो नहीं बताते किसी को, चलते हैं वैसे। क्या हो गया आपको? मैं दादी से झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, नाराज मत हो, शादी के बाद हम हर जगह साथ जाएंगे। तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसे शादी के बाद तुमसे परमिशन लेनी किसने कहीं जाने की? शादी के बाद तो मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा, बहुत बड़ी खुशफहमी थी मेरी। मुझे लगा था कि आप बहुत अलग हैं, बाकी रिवायती मर्दों की तरह नहीं है। सुनो, जानती मजाक कर रहा हूं मैं। जब दिल पे राज तुम्हारा है तो मर्जी तुम्हारी चलेगी, मैं तो हूं का गुलाम हुआ करूंगा बस। मैं भी मजाक ही कर रही थी। कॉफी मंगाओ? जाहिर बात नहीं पीनी पड़ेगी अब। हेलो, प्लीज 2 कॉफी ला दें। थैंक यू। अच्छी लग रही। भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप शादी में जरूर आए और बारी के सर पे हाथ रखें। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर कर लिया, और मुझसे उम्मीद लगाते हो
कि मैं इसके सर पे हाथ रखूं? अरे भाई साहब, खुदा गवाह है कि मैंने कभी आपसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लिया। ये फैसला लेना तो मेरी मजबूरी थी भाई साहब, समझा करें प्लीज। जब फैसला कर ही लिया है तो क्या लेने आए हो? अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सिवा मेरा है ही कौन? क्या बारी आपका बेटा नहीं है? आप इसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे? तो मुझे अगर अपना समझते ना तो ये सब कुछ नहीं करते। तुमने और तुम्हारे बच्चों ने धोखा दिया है हमें। भाभी आप ही समझाएं प्लीज। भाभी मैं क्या समझाऊं? आपने तो मुझे हर मामले से दूर रखा। आप दोनों भाइयों के बीच में जो भी मामलात चलते रहे, आपके कहने पे सुफियान ने मुझसे छुपाया। अगर मुझे पता होता तो अपनी इनाया को कभी भी आपके हाथों जलील नहीं होने देती। अभी आप जानती हैं कि मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि इनाया मेरी बहू बनती, लेकिन मैं क्या करता? मैंने कभी इनाया और मिनाल में फर्क भी नहीं समझा, लेकिन नसीब में नहीं था भाभी, मैं क्या करता? तो हमने भी कभी कोई फर्क नहीं किया। ये बैठी है मिनाल आपके सामने, पूछिए इससे। अफसोस तो इस बात का है कि इसने भी छुपाया, कुछ शेयर नहीं किया हमसे। कसूर इसका नहीं है। एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि समझाओ ना यार तुम प्लीज। मैं अगर किसी को समझा सकता तो मैं इनाया को जरूर समझाता। आप सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत हर्ट किया है। I'm really sorry चाचू, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर आप सबकी हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ बारी के साथ है। मेरी बहन के दिल पर क्या गुजर रही है किसी ने इस बारे में नहीं सोचा है। लम्हों में कह रहम कर दिया उसे। मेरे ख्याल से तुम्हें हमारा जवाब मिल चुका है। इनाया, तुम रोते हुए आई हो उसके पास से। वो आया तुम्हारे पीछे, उसे बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हारा। यू नीड टू मूव ऑन बेटा। क्यों एक इमोशनलेस लड़के के पीछे अपने आप को इस तरह बर्बाद करने पे तुली हुई हो? तुम क्या चीज हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्यों अपनी वर्द गिराने पे तुली हुई हो? क्यों उसके सामने इस तरह बिहेव करी हो कि उसे लगे कि वो क्या चीज है और तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने? तुम्हें क्या लगता है बारी, तुम शादी कर लोगे और मैं आराम से बैठी रहूंगी? तुमने जो कुछ किया है मेरे साथ, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी।
अब मैं वो करूंगी जो दूर दूर तक नहीं तुमने सोचा हो सकता था कि मैं कभी भी कर सकती हूँ। अनाया तुमसे नहीं मिलना चाहती है। भाई साहब मगर मैं अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अब बेटा मिनाल, तुम्हें नाया को बुलाओ। डैड ताजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नहीं मिलेगी आपसे। हम सब बारी की शादी में जाएंगे। ये क्या कह रही हो बेटा? मैंने अपना फैसला कर लिया है डैड, हम सब बारी की शादी में जाएंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी बेटा, मुझे पता था मेरी बेटी मुझे कभी मायूस नहीं करेगी। जीते रहो। तुमने अब तक कोई ड्रेस पसंद की है? नहीं। तुम्हें पता है मैंने अपनी डेट फिक्स होने से पहले अपना ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट किया था। तुम्हें शॉपिंग का शौक नहीं है? एक्चुअली मैंने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं, तो तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें पता है बाहरी ना बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम्हारे बारे में। क्या कहते हैं? कि तुम आजकल की लड़कियों से बहुत अलग हो। परीशे, पीछे देखो, शायद अलीजे है। अलीजे? वो यहाँ कैसे आएगी? देखो तो सही। लगता है तुम्हें कोई गलत आप? जी मैं मिनाल कहाँ गई है? इधर ही होगी कहीं ना कहीं, छोड़ो से। आप यहाँ कैसे आए? चलते हुए, और कैसे? इतना तो मुझे पता है। तो फिर मेरा सरप्राइज कैसा लगा? पता नहीं मिनाल कहाँ चली गई है। परीशे क्यों परेशान हो रही हो? मिनाल इधर ही कहीं होगी, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बताओ फिर सरप्राइज कैसा लगा मेरा? ठीक। मिनाल को बुला लें, हम लेट हो जाएंगे।
ठीक है, जैसा आप कहें। डिजाइनर की कॉल आ गई है, हम चले? ये सारा प्लान मेरा था, कैसा लगा? बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि परीक्षा तो बेहोश होने वाली थी। अब चले? चले? चलें?